अस्सलामुअलैकुम। बिजनेस रिसर्च मेथड की क्लास में वसीम हसन की तरफ से आप सबको खुशामदीद। स्टेप 9, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जो आपने स्टैटिस्टिक्स आपने अप्लाई किए, आपने डिफरेंट कैलकुलेशंस कलेक्टेड डाटा के ऊपर अप्लाई करके एक रिज़ल्ट, आपके पास एक रिज़ल्ट आया, ठीक है। अब उस रिज़ल्ट को आपने एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब अब आपने देखना है कि मेरी ये रिज़ल्ट मुझे इस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट क्या सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एनालाइज है, एनालाइजेशन है। आप एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जो मुझे चाहिए है क्या मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो रिजल्ट्स आए हैं क्या मेरी ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं। इन केस अगर कर रहे हैं तो इंटरप्रेट करो, एक्सप्लेन करो अपने रिजल्ट्स को कि मैंने ये डाटा लिया, ये मेरा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको डिफरेंट डाटा टाइप का बताया कि डाटा टाइप की सोर्सेज बताएं, फिर उसकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बताए जो आपने अप्लाई किए। उसके बाद आपने कहा कि भाई अब इस स्टेज पर स्टेप 9 पर क्या कर रहे हो कि आपके पास कुछ आउटपुट आ गया, कुछ रिजल्ट्स आ गए। उन रिजल्ट्स को आपने देखना है कि क्या जो मैं सोच रहा था, मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, वही चीज़ मेरे सामने रिजल्ट्स में आ रही है या नहीं। इन केस अगर नहीं आ रही तो आपने क्या करना होता है, असल में आपको ज़रूरत पड़ जाती है फिर एडिटिंग की, ठीक है, दोबारा उसको रिसाइकल करने की, एडिट करके जो जहाँ जहाँ पर आपका वीक एरिया आ रहा होता है, वीक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उनको आप दोबारा रिसाइकल करके आप उसको दोबारा वो प्रोसेस रिवाइज कर देते हो सारा। इन केस अगर फाइनल है, ओके है, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हो, कंक्लूजन दे देते हो एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि मेरी ये रिजल्ट्स इस तरह मेरे इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हुए ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नीचे है द मेथड यूज मे बी मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड। आपके ऊपर है, मैनुअल जब आप कैलकुलेशन या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हो, ईमेल्स मतलब है कि जो आपका SPSS सॉफ्टवेयर है रिसर्च का वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनालिसिस प्लान फॉलोज फ्रॉम द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो आपका एनालिसिस है वो आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ज़रूर मीट करता हो, ठीक है। एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। वेरिएबल्स वगैरह ये मैंने आपको रिलेशनशिप ये थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस में हमने इसको देखा था। तो ये चीज़ें सारी आप क्या कर रहे होते हैं, अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट और एनालाइज कर रहे होते हैं। Step 10, prepare and present the final research report। 9 स्टेप सारे के सारे आपने फॉलो किए। 9 स्टेप पर आपने इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन भी दी। अब उन जितना भी आपने वर्कआउट किया है उस वर्कआउट को फाइनली शेप देकर आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट रेडी करनी है रिटन फॉर्म में। Findings are presented often by research objective should be in clear and concise way। क्लियरली हर चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए और कंसाइज, शॉर्टली, ज़्यादा लेंथी रिपोर्ट ना हो, ठीक है। तो कंसाइजनेस कहाँ पर आ जाती है, कंसाइजनेस आपकी डिफरेंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन आ जाती है, आपकी चार्ट्स वगैरह, इनकी थ्रू आप अपनी रिपोर्ट को क्या कर देते हो, कंसाइज कर देते हो। एज़ कम्पेयर टू आप वर्ड बाय वर्ड जो आप लिख रहे होते हैं उसके अगेंस्ट उसकी एज कम्पेयर टू दैट मेथड आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी चार्ट्स और ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको कंसाइज कर रहे होते हो। रिटन फॉर्म में भी आप कंसाइजनेस कर सकते हैं, उसमें क्या है, डिफरेंट फ्रेजेस और एडियम्स एट्सेट्रा आप इंग्लिश ग्रामेटिक जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। इट इज़ अ रिपोर्ट दैट कम्युनिकेट्स प्रॉपरली एंड रिजल्ट टू क्लाइंट्स।
जो आपकी रिपोर्ट है ये प्रॉपरली कम्युनिकेशन की काबिल हो, जो मतलब एक रिजल्ट आपके लिए, आपकी एक एक्सटर्नल यूज़र के लिए इजीली प्रोवाइड कर सकें। तो फाइनल स्टेप क्या है, रिसर्च रिपोर्ट आपने डिज़ाइन करनी है और प्रिपेयर करनी है और प्रेजेंट करनी है। अगर इस लेक्चर में मज़ीद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कन्फ्यूजन है, इजी होकर आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।